नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से इस्लामिक स्कॉलर, इस्लामिक विद्वान मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी हो गई। एटीएस ने इनको गिरफ्तार किया, लेकिन ये गिरफ्तारी भी बड़े नाटकीय ढंग से हुई है। और उसके बाद में, क्योंकि गिरफ्तारी नाटकीय ढंग से हुई है और क्या किस तरह से गिरफ्तारी हुई है आपको बताएंगे। और इनकी गिरफ्तारी के बाद में बड़ी संख्या में मुसलमान समुदाय के लोग जो है वो थाने का घेराव करने पहुंच गए। और उससे भी ज्यादा हैरान करने की बात यह है कि 15 दिन पहले ही मोहन भागवत से मौलाना कलीम सिद्दीकी की मुलाकात हुई थी। तो आखिरकार क्या ये मौलाना कलीम सिद्दीकी की और मोहन भागवत की जो मुलाकात हुई थी वो महज एक संयोग है या फिर ये कि प्रयोग हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है, मीडिया के अंदर और एटीएस के द्वारा जो बताया गया सबसे बड़ा आरोप लगाया गया है वो फंडिंग को लेकर के लगाया गया है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को विदेशों से फंडिंग हो रही थी और यहां पर वो लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। मुसलमानों के लिए तीन चार चीजें जो है बड़ी बिल्कुल जो है नॉर्मल हो गई अभी, कि अवैध धर्मांतरण, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना, फिर उसके बाद में पाकिस्तान या दूसरी किसी कंट्री के साथ में उसका वो दिखा देना कि कनेक्शन है इसका, और फिर तीसरी बड़ी बात होती है देशद्रोह है, गद्दार है। इस तरह की बातें जो है आम हो गई है अब मुसलमानों के लिए कहनी। और कई सारी घटनाएं, कई सारी वीडियो ऐसी हैं जो ये साबित कर सकती है। अब देखिए खबर है, एटीएस ने मौलाना कलीम को गिरफ्तार किया। एडीजी बोले धर्मांतरण के लिए विदेशों से 3 करोड़ की फंडिंग ली। 15 दिन पहले मोहन भागवत के साथ में मंच साझा किया था। गिरफ्त में धर्म स्कॉलर मुंबई के कार्यक्रम में 7 सितंबर को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिले थे मौलाना कलीम सिद्दीकी। वो लाल घोरे के अंदर जो है वो भास्कर ने इनको दिखाया है। अब सवाल ये है कि मोहन भागवत से इनकी मुलाकात होती है और मोहन भागवत वो अपने आप में प्रधानमंत्री से कम नहीं आरएसएस के लिए। तो आप ये बताइए, मोहन भागवत जिनके पास में इतनी भारी भरकम सिक्योरिटी है, मोहन भागवत किसी से मिलते हैं तो वो मुलाकात क्या ऐसे ही हो सकती है? कोई भी देश का नागरिक मुंह उठाएगा और मोहन भागवत से मुलाकात करके आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। मोहन भागवत से मुलाकात से पहले एक पूरा प्रोटोकॉल होता है। और जिस तरह से ये मिल रहे हैं, जिस तरह से मोहन भागवत हाथ जोड़ करके खड़े हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी के सामने, इससे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस हद तक जो है वो दोनों जानते थे। मौलाना कलीम सिद्दीकी और यहां पर मोहन भागवत वो जानते थे और उन जानने की वजह से ही उनका जो है मौलाना कलीम सिद्दीकी के इतना गर्मजोशी के साथ में उन्होंने स्वागत किया था। और ये 7 सितंबर को जो है मुंबई में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की अगुवाई में राष्ट्र प्रथम राष्ट्र स्वरूपीय कार्यक्रम में मौलाना कलीम शामिल हुए थे। कुछ समय पहले वो अभिनेत्री सना खान का निकाह कराने को लेकर भी चर्चा में आए थे। लेकिन किस गर्मजोशी के साथ में ये दोनों जो है यहां पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब इन्हीं के ऊपर एटीएस जो है वो आरोप लगाती है कि ये 3 करोड़ रुपए इनको फंडिंग की गई, ये जबरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, एक तरह से जो है देश के खिलाफ काम कर रहे थे, इसको कह सकते हैं आप। तो आप ये बताइए, मोहन भागवत फिर ऐसे आदमी से क्यों मिल रहे हैं? पहला सवाल, मोहन भागवत ऐसे व्यक्ति से क्यों मिल रहे हैं जो इस तरह की देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, जो लोगों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहा है? ऐसे लोगों से मोहन भागवत क्यों मिल रहे हैं? और ऐसा नहीं है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी का जो नाम है, जो कद है, वो एक दिन में ही बन गया। रातों रात वो इतने मशहूर हो गए, लोग उनको इतना जानने लगे, उनकी इतनी बड़ी पहचान बन गई, उनका इतना बड़ा कद बन गया कि वो जो है वो जाकर के मोहन भागवत से मिल लेते हैं। नहीं, सालों से मोहन भागवत जो है उनको जानते रहे होंगे और उसके बाद में मुलाकात हुई। दूसरा सवाल, एटीएस के ऊपर आते हैं, फिर ये सवाल पर आएंगे। पहले एटीएस ने देखिए क्या कहा। एडीजी है, एडीजी ने कहा है कि 3 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है। एडीजी के बारे में भी आपको बताएंगे थोड़ा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि धर्मांतरण के मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साक्ष्य जुटाने के लिए एटीएस की 6 टीमें लगाई गई। मौलाना कलीम ने एक ट्रस्ट बना रखा था, ट्रस्ट की आड़ में वह धर्म परिवर्तन करवा रहा था। ट्रस्ट में विदेशों से फंडिंग की जाती थी। मौलाना 15 सालों से धर्म परिवर्तन करा रहा है। उनके ट्रस्ट में बहरीन से 1.25 करोड़ रुपए आए हैं और 3 करोड़ रुपए की फंडिंग के कुल सबूत अभी तक मिले हैं। तो ये कह रहे हैं 15 सालों से एडीजी प्रशांत हैं और वो इस बात को कह रहे हैं कि 15 साल से धर्म परिवर्तन करवा रहा था। तो मोहन भागवत इससे क्यों मिलते हैं? पहला सवाल जो हमारा था। अब दूसरा सवाल,
जब ये 15 साल से धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, पिछले 4.5 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, 7 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, अगर ये इतना गैर कानूनी काम कर रहे थे तो कानून क्या कर रहा था अभी तक कानून क्या कर रहा था? या फिर ये है कि एक जादूगर ने जो है उसको लगा कि लोगों का नशा टूटने वाला है, चुनाव आ रहे हैं, लोगों के अंदर जो है, और जो मुजफ्फरनगर के अंदर ये जो गिरफ्तारी हुई है, मुजफ्फरनगर में महापंचायत में आज ये गिरफ्तारी हुई है, और 5 सितंबर को करीब जो है वो 15-17 दिन पहले देख लीजिए, 15-17 दिन पहले जो है वो मुजफ्फरनगर में नारा दिया गया, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव। और यही वो क्षेत्र है जहां पर किसान आंदोलन काफी तेज सक्रिय है। तो यहां पर जो करीब 133 सीटें हैं, वो 133 सीटों पर बीजेपी की पकड़ बिल्कुल जो है यहां पर आप ना के बराबर समझ लीजिए। तो क्या इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे इलाके में हिंदू मुसलमान का एक पाउडर जो है छिड़का जा रहा है? और पाउडर की बात करें तो फिर याद आता है कि किस तरह से टीवी के ऊपर एक विज्ञापन आता था, गर्मी का मौसम आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मीकूल का, और वो डर्मीकूल का पाउडर जो है वो बच्चे के ऊपर छिड़कते हुए दिखाई देते थे। चुनाव का मौसम आया और मौसम आया हिंदू मुसलमान के पाउडर का, हिंदू मुसलमान का पाउडर छिड़क दीजिए, सब लोग जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। ये हिंदू मुसलमान के पाउडर की बात है। तो आप ये बताइए कि कानून, जब एडीजी प्रशांत लो जो इस बात को कह रहे हैं कि 15 साल से वो करवा रहे थे, तो 15 साल से अगर ये सब कुछ हो रहा था, वो धर्म परिवर्तन करवाने लग रहे थे, तो कानून क्या कर रहा था? पहला सवाल। एडीजी प्रशांत की जहां पर बात होती है तो बात हाथरस की भी होनी चाहिए। हाथरस के मामले में इन्हीं एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा था कि उस दलित बच्ची का बलात्कार नहीं हुआ। ये शब्द किसी और के नहीं थे, ये इन्हीं के थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा था। तो अब आप देख लीजिए क्या कहेंगे। तो ये सारे सवाल हैं। और जिस तरह से एटीएस ने इनकी गिरफ्तारी की है, और ये हुआ कैसे था, गिरफ्तारी कैसे हुई थी, जरा वो भी आपको बता देते हैं। ये मुजफ्फरनगर के एक फूलत गांव है, वहां पर जामिया मदरसे के निदेशक भी हैं। ये वहां से जो है वो एक लिसाड़ी गेट पर हुमायूं मस्जिद के इमाम के आवास पर एक दावत में गए थे, और वहां से रात को 9 बजे ईशा की नमाज के बाद में वापस फूलत के लिए निकलते हैं। लेकिन बाद में इनका मोबाइल फोन जो है वो मिलता नहीं है, उसका नेटवर्क नहीं मिलता है। और जब इनके फोन स्विच ऑफ आने लगे, तब जाकर के इनकी तलाश शुरू हुई। पुलिस ने कहा कि हमने उनको नहीं उठाया है, और बाद में फिर ये पूरी कहानी सामने आई कि एटीएस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। 3 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है बाहर से, और वो अवैध धर्मांतरण कर रहे थे। ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो आप ये बताइए, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी की, आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया यही है कि मुसलमानों को बदनाम करने की, मुसलमानों को परेशान करने की एक हरकत है। और जिस तरह से चुनाव आ रहा है, चुनाव से पहले जो है एक ध्रुवीकरण करने का माहौल बनाया जा रहा है। ये जो है राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया है। लेकिन सवाल ये है, जो हमने 2 सवाल पूछे कि मोहन भागवत से ये कैसे मिल लेते हैं, और एडीजी प्रशांत वो बताइए कि वो खुद कह रहे हैं कि 15 साल से ये धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, तो अभी तक 4.5 साल की योगी आदित्यनाथ की सरकार और 7 साल की नरेंद्र मोदी की सरकार आखिरकार कर क्या रही थी? सवाल बड़ा सीधा है। लेकिन सवाल क्या यहीं पर जाकर अटकता है कि चुनाव है, और चुनाव से पहले जो है कोई ना कोई ऐसा चाहिए था? या फिर यह है कि मोहन भागवत से इनकी मुलाकात हुई, मुलाकात के दौरान कोई बातचीत हुई और वो बातचीत सिरे नहीं चढ़ पाई, उसके बाद में क्या ये सब कुछ हुआ? कई सारे सवाल हैं, और इन सवालों के उत्तर जो है वो भविष्य में छिपे हुए हैं। बहरहाल आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को समझ में आ सके कि आखिरकार इस गिरफ्तारी के पीछे पूरा मसला क्या है, और ये गिरफ्तारी हुई क्यों है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर, मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी को लेकर आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।